हमें पता है कि वो लारे देते हैं हमें 24 घंटे के भाई सैफ क्लब चैंपियनशिप होगी, सैफ क्लब चैंपियन 2012 से सुन रहा हूँ मैं कि सैफ क्लब सुन चैंपियनशिप रहा कुछ प्रोफेसर कलिंगा में आपका स्वागत है। और हमारे साथ है कौन? चांद का टुकड़ा, हमारे सायन भाई। बहुत पुरानी रिलेशन रही है इनके साथ हमारी, और सुख दुख बांटते रहते हैं। दो वी बोथ आर राइवल टू ईच अदर। एनीवे, in a country wise we are India Pakistan, and in Premier League इस टक्कर का है भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल, बट वी आर ब्रदर। एंड आज हमारे साथ आए हैं और आज हम बात करेंगे वही सैफ कंट्रीज की क्या हाल है उसके ऊपर बात करेंगे। वेलकम ब्रदर, कैसे हो आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक यार एंड इट्स ऑलवेज एन ऑनर टू बी ऑन योर शो। मुद्दे पे आते हैं। स्टीफन कॉन्स्टेंट इज योर कोच। हाउ डू यू सी देयर इज अ डेवलपमेंट अंडर स्टीफन कॉन्स्टेंट? ब्रो देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और मैं कोशिश करूंगा कि मैं इसको जितना ज्यादा नॉन कंट्रोवर्शियल वे में मैं बात कर सकूं मैं उसमें बात करूंगा। द थिंग इज कि देखें आपने 11 जून से लेके 11 जून को आपने खेला है पाकिस्तान ने अपना लास्ट मैच ताजिकिस्तान से जो कि फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर था। ठीक है, 2024 पूरा साल आपने फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैचेस के अलावा एक भी मतलब 0-0-0 फ्रेंडली खेला है। सही है, जून से लेके अभी तक कोई मैच नहीं हुआ पाकिस्तान का। तो डेवलपमेंट कैसे हो सकती है? ये मसला है कि जब मैच ही नहीं हो रहा, कोई डोमेस्टिक कप नहीं हो रहा। डोमेस्टिक कप हमारा मई में हुआ जो हमारा पाकिस्तान का एफए कप होता है। ठीक है, वो हमारा हुआ जैसे आपका तुरंत कप होता है, वो हमारा हुआ मई में, वो था जी 2-3 हफ्ते का। अब 3 वीक्स में तो कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकती, उसमें स्टेफन कॉन्स्टेंटाइन आया। ठीक है, हम अक्सर बात करते हैं इगोर स्टीमैच नहीं आता था पहले, मतलब वो आईएसएल के मैचेस भी देखने नहीं आता था इंडिया, क्रोएशिया से ही देखता था जो टेप मिलती थी। स्टेफन आया, स्टेफन ने कहा मैं आऊंगा, तुम्हारा कप जितना मर्जी थका हुआ है कोई बात नहीं, मैं देखने आऊंगा, मैं देखूंगा, मैं नोट्स बनाऊंगा, जो उसमें डोमेस्टिक टैलेंट मिलेगा मैं वो निकाल के अपने स्क्वाड में लेकर आऊंगा। आपने उसे कॉन्ट्रैक्ट दिया टिल 31 दिसंबर 2024। 31 दिसंबर के बाद हैप्पी न्यू ईयर पे उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है। हैप्पी न्यू ईयर शाहरुख खान की बहुत अच्छी फिल्म भी है बाय द वे। इट वाज अ टोटल फ्लॉप बट स्टिल डाइग्रेस नहीं करना चाहता। आपने अभी नवंबर में लास्ट फ्रेंडली आपके मेंस के, ठीक है, कोई इम्कानात नहीं है कि आप फ्रेंडली करवाओगे। सो हाउ कैन देयर बी डेवलपमेंट? और देखो दिसंबर में पीएफएफ के इलेक्शंस है। आई नो दिस इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन वन गो, बट दिसंबर में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के इलेक्शंस है और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के पास कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं है। जैसे आपके कल्याण चौबे साहब है वो इलेक्ट होके आए हैं, हमारे तो यस। इलेक्टेड प्रेसिडेंट नहीं है, वो तो नॉर्मलाइजेशन कमेटी है, जैसे इजिप्ट में लगी थी नॉर्मलाइजेशन कमेटी करेक्ट। उस तरह। तो वो है सीन। तो बांग्लादेश में भी कुछ इतना अच्छा नहीं चला, दो दे आर प्लेइंग वेल रिसेंटली, आप साथ में देखेंगे। बट बांग्लादेश फुटबॉल में हाँ। भी आपको पता है कि ये एक स्पार्क है, सडनली स्पार्क बुम हो जाएगा। श्रीलंका तो आप हम्म। जानते ही हैं, नेपाल हम्म। भूटान का भी आपको पता है। हम्म। और इंडिया के बारे में बात करें तो मैं और हमारी ग्रुप बोल सकती है इस पे। क्या बोल सकते हैं। सैफ के जो कंट्रीज हैं वो चाहते हैं कि फुटबॉल मर जाए? दे वांट टू किल दिस फुटबॉल फ्रॉम फ्रॉम द रूट। चल क्या रहा है भाई? यार आई फील कि देखो जब जब तक आप किसी स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे ना, ये मूसा भाई ने भी ये बात बहुत ज्यादा की है, मैं भी अक्सर ये कहता हूँ, जब तक आप किसी स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, जब तक आप पॉलिटिक्स को दूर नहीं करेंगे। अब पाकिस्तान फुटबॉल को पॉलिटिक्स ने जकड़ा हुआ है, जब तक कोई इलेक्टेड बॉडी नहीं आएगी तो फीफा अपना जो 15 मिलियन या 12 मिलियन हमें देता है वो हमें नहीं मिलेगा। हम कोई टूर नहीं कर सकते, हम फ्रेंडलीज नहीं करवा सकते, हम लीग नहीं करवा सकते, हम तो फंसे हैं बुरी तरह। तो वो प्रॉब्लम है। तो क्योंकि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, लड़ाई होती रहती है पॉलिटिक्स की, दूसरा करप्शन है, तीसरा इन्वेस्टमेंट। आप आपके पास जो फीफा से इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश में तो आती है ना इन्वेस्टमेंट, ठीक है, नेपाल में यस। तो आती है इन्वेस्टमेंट। मैंने यस। नेपाली यूट्यूबर को बुलाया अपने चैनल पे, उसने कहा भाई हमारी भी कंट्रोल्ड इन्वेस्टमेंट है। मैंने कहा कंट्रोल्ड कैसे? कहता है वो पॉलिटिशियंस जो है ना वो कोई ना कोई हेरा फेरी कर ही देते हैं। ठीक है, वो जो इन्वेस्टमेंट आती भी है उसमें भी कोई ना कोई हेरा फेरी हो जाती है, बिकॉज दे आर नॉट सिंसियर विद दैट। बहुत से नेपाल के फुटबॉलर्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया जाने की कोशिश कर रहे हैं अपना करियर बनाने की, यस। क्योंकि दे डोंट सी दैट फ्यूचर इन नेपाल। और नेपाल में आपको पता है 1 साल से लीग नहीं हुई है, 1 साल से या लीग नहीं आई हो रही नो। नेपाल में। नहीं हुई है। सो आप ये देखो कि जहाँ पे उधर भी लीग नहीं हो रही, पाकिस्तान में भी लीग नहीं हो रही, तो विदाउट अ लीग बांग्लादेश में भी नहीं हो रही है अभी। बांग्लादेश में भी नहीं हो रही। तो जब श्रीलंका आप में भी एक नहीं हो टीम रही है, बनते आई हैं। डोंट नो श्रीलंका के हाल है। हाँ, श्रीलंका में नहीं हो रहा होगा, नहीं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। श्रीलंका में भी नहीं हो रही, बट श्रीलंका में ये है कि वो डिपार्टमेंटल सिस्टम है टोटल, और उनको अगर लीग उनकी होती भी है उनको बहुत काम करना पड़ेगा और उनको कॉर्पोरेट्स को इनवाइट करना पड़ेगा। सेम पाकिस्तान वाली हालत है, एग्जैक्टली लेकिन पाकिस्तान हालत उनके है। पास इलेक्टेड बॉडी है जिसकी वजह से वो फ्रेंडलीज करवा रहे हैं, हमारे पास यस। नहीं है। दे आर इन अ बेटर स्टेट देन पाकिस्तान राइट नाउ, यस। आई हैव टू से। तो
ये वो रीजंस हैं कि विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन द फेडरेशन, द फुटबॉल फेडरेशन, सैफ कभी ग्रो नहीं हो सकता। ऊपर से आपका सैफ का जो प्रेसिडेंट है वो काजी सलाउद्दीन है। हमें पता है कि वो लारे देते हैं हमें 24 घंटे के, भाई सैफ क्लब चैंपियनशिप होगी, सैफ क्लब चैंपियन 2012 से सुन रहा हूं मैं कि सैफ क्लब सुन चैंपियनशिप है। रहा कुछ नहीं होगा। मुझे पता था नहीं होगा। उसने बोला था अगस्त में करेंगे, मैंने कहा लारा दे रहे हैं। मुझे पता था नहीं करेगा ये, और आज अक्टूबर आ गया, देख लो मैं सही था कि नहीं। तो वही बात है कि इट्स जस्ट डिलेज एंड फॉल्स प्रोमिसेस। सैफ इज अबाउट फॉल्स प्रोमिसेस एक्चुअली। सो इसलिए मैं कहता हूँ, मैंने अपनी बहुत सारी जो मेरी रिसेंट आप वीडियोस देखेंगे, मेरी पिछली 10 वीडियोस निकाल के देख लेना। मैंने उसमें ये बोला है, लाइव सेशंस में बोला है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, हमारी यही ऑडियंस है, ठीक है? वी शुड ऑल लीव सैफ और ट्राई टू लीव सैफ। इंडिया को भी सैफ छोड़ना पड़ेगा, तभी जो आपका जो फ्यूचर है वो बेटर होगा। exactly, तो वो चीज़ exactly. है। Thank you, brother, for being here. And guys, go and check it out. Enthusiastic Commentator. I keep on saying whenever he pop up, in my live stream, I always keep on saying. आप जाओगे, वीडियो देखो, और फिर सब्सक्राइब करना है नहीं करना आप डिसाइड कर लोगे, ये तो मेरा गारंटी है, दैट इज माई गारंटी. And go ahead and check it out for my recommendation. Just go and check it out. You will love this guy. I always love him, by the way. And you will subscribe. So go and check it out. Enthusiastic Commentator. मैं link दे दिया हूँ bio में. And obviously, you don't stop yourself to subscribing Professor Kalinga. We are on the way to 9,000 subscription in just 18 months. So आपकी प्यार जो है कंटिन्यू रहते रहे. And thank you guys. Take care. Bye bye.